Hello students, hope you all are doing well. I am Shubhangi Jain from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 2 of your geography portion, that is physical features of India. Chapter number 2, physical features of India. In this chapter we are going to read about the introduction of physical features, the types of physical feature. First one is Himalayan Mountains, Northern Plains, Peninsular Plateau, the Indian Desert, Coastal Plains and the Islands. 6 type of physiographic division. एंड हाउ दीज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स यूजफुल फॉर इंडिया, कि कैसे ये जो हमारे फीचर्स हैं फिजिकल फीचर्स ये हमारे इंडिया के लिए कैसे यूजफुल है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर इंट्रोडक्शन. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेराइड लैंडफॉर्म विच हैज़ ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज माउंटेन, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. इंडिया क्या है, एक बहुत वास्ट कंट्री है जिसमें वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स एंड एटसेट्रा. सो हाउ दीज फिजिकल फीचर्स आर फॉर्म, ये फिजिकल फीचर्स कैसे फॉर्म होते हैं. देयर आर सम थ्योरीज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स. वन सच थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. हमारे फॉर्मेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनमें से एक थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. सो दिस थ्योरी इज अबाउट हाउ द फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड. So what is the theory of plate tectonics? This theory explained that upper part of the earth called crust divided into 7 major and some minor plates called tectonics. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थ का अपर पार्ट होता है, अपर लेयर दैट इज क्रस्ट, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7 मेजर और 7 माइनर पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लेट्स में डिवाइडेड है. और इन्हीं प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक्स. सो फर्स्ट प्लेट इज पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट and Indian Australian plate and Eurasian plate. These are 7 major plates. After that we have some minor plates like Caribbean plate, Nazca plate and Philippines plates. So these are the plates, tectonic plates. The movement of these plates builds up stresses within the plates and also the continental rocks above which they result in folding, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी. जब इन प्लेट्स के बीच में प्रेशर आता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो इनमें कई एक्टिविटीज़ होती है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग की एक्टिविटीज़ होती है. और ये मूवमेंट हमने 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करा है इन मूवमेंट्स को. फर्स्ट वन है कॉन्वर्जेंट बाउंड्री. कॉन्वर्जेंट बाउंड्री मीन्स व्हेन सम प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर फॉर्म कॉन्वर्जेंट बाउंड्री. इट मे लीड टू ईदर कोलाइड एंड क्रम्बल और वन में स्लाइड अंडर द अदर. जब कॉन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, हमारी जो प्लेट्स होती है वो आपस में पास आती हैं, कम टुवर्ड्स ईच अदर, और क्या होती हैं, कोलाइड होती हैं या फिर क्रम्बल हो जाती हैं. नेक्स्ट है डाइवर्जेंट बाउंड्री. What happens in this? When some plates move away from each other, it form divergent boundary. जब प्लेट्स एक दूसरे से अलग जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जेंट बाउंड्री. Now, transform boundary, third boundary. When some plates move horizontally past each other and form transform boundary. जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पास आती हैं और क्या बनाती हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स अलॉन्ग विद द प्रोसेसेस सच एज, और इन्हीं प्लेट्स का मूवमेंट जिसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वीदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. और इन्हीं की वजह से क्या हुआ है, हमारी पोजीशन और कॉन्टिनेंट्स की साइज चेंज हुई है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स. और इन्हीं की वजह से क्या हुआ है, हमारे जो प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स है वो फॉर्म हुए हैं. द ओल्डेस्ट लैंड मास दैट इज पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. और जो हमारी इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है पेनिनसुला, ओल्डेस्ट लैंड मास पेनिनसुला, ये किससे फॉर्म हुआ है, गोंडवाना लैंड से. नाउ व्हाट इज गोंडवाना लैंड? It is believed that earlier all 7 planets were a part of a single land mass. Here you can see all the 7 planets were a single land mass which is known as Gondwana. So the southern part of the supercontinent is known as Pangaea and the northern part was known as Angara land. Now formation of Himalayas. Now how the Himalayas have been formed? The earth crust was divided into number of pieces by conventional करंट्स. जो अर्थ क्रस्ट है हमारा वो कई पीसेस में डिवाइडेड है. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड एंड डिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विच रिजल्टेड इन द कॉलिजन ऑफ प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट. क्या हुआ था, जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो सेपरेट होकर किससे जाकर कोलाइड हुई, यूरेशियन प्लेट से. और जब ये कोलाइड हुई तो वहाँ पे क्या फॉर्म हुए, हिमालयन माउंटेन्स. ड्यू टू दिस कॉलिजन, और इसी कॉलिजन की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो एक साथ एक्यूमुलेट हुई और क्या क्रिएट हुआ, हमारे टेथिस
वर फोल्डेड विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। और इसी से क्या बने हमारे माउंटेन सिस्टम बने, कहाँ के, वेस्टर्न एशिया और हिमालयाज बने। नाउ हाउ द नदर्न प्लेन्स वर फॉर्म्ड, नदर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हुए। द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय फ्रॉम टेथिस सी एंड सेटलिंग ऑफ द नदर्न फ्लेक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू क्रिएटेड अ लार्ज बेसिन। जब हमारे हिमालयन माउंटेन्स अपलिफ्ट हुए और जो नदर्न प्लेन में जाकर ये सेटल हो गए और इसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ सेटल हुआ, इन द साउथ, तो बीच में क्या बन गया, एक बेसिन टाइप बन गया। इन ड्यू टाइम ग्रेजुअली द बेसिन गॉट फिल्ड, और धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये जो बेसिन था वो किससे फिल होने लगा, सेडिमेंट से। और ये सेडिमेंट्स किसके थ्रू आते थे, रिवर्स, जो रिवर्स माउंटेन से फ्लो होकर आती थी उन्हीं के थ्रू ये सेडिमेंट्स लेकर आती थी रिवर्स और यहाँ पे आके एक्यूमुलेट करती थी। एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ विच क्रिएटेड अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एल्यूवियल डिपॉजिट्स। और इसी की वजह से क्या हुआ, ये हमारे एक्सटेंसिव एल्यूवियल डिपॉजिट, एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिशंस यहाँ पे हुए और उन्हीं को हमने क्या बोला, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू आर द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स एज इट वॉज वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मास। माना जाता है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो स्टेबल लैंड मास है, क्यों, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट है। वहीं अगर नदर्न प्लेन्स और हिमालयाज की बात करें तो ये रीसेंट लैंड फॉर्म्स हैं और रीसेंट लैंड फॉर्म्स होने की वजह से ये उतने स्टेबल नहीं है। ये किस में आते हैं, अनस्टेबल जोन में आते हैं, क्यों, क्योंकि ये यूथफुल है यानी यंग है अभी, और इनकी पीक्स कैसी है, हाई पीक्स है, डीप वैलीज हैं इनमें, और ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी इन्हीं से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। 6 physiographic division, one by one we will learn about them. First one is Himalayan Mountains. Now Himalayan Mountains are the northern boundary of our India. They are young mountains. The ranges run from west to east direction, covering a distance of about 2400 km, representing loftiest peak in the world. और जो हमारे mountains हैं Himalayan mountains, इनका direction क्या है, they run from west to east और इनकी length कितनी है, about 2400 km। और विड्थ की बात करें तो हमारे हिमालयन माउंटेन्स की विड्थ है 400 किलोमीटर इन कश्मीर, और जैसे ही ईस्ट की तरफ अरुणाचल प्रदेश तक मूव करते हैं और इनकी लेंथ विड्थ कितनी रह जाती है, 150 किलोमीटर। और ये हाइट वेरिएशन जो है ये कहाँ पे, इज ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो हमारे हाइट वेरिएशन आता है, जो हाइट का डिफरेंस आता है वो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा आता है। नाउ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस, जो हमारे हिमालयस है उनको हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। मीन्स हिमाद्री यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द ग्रेटर हिमालयस और द इनर हिमालयस। नेक्स्ट इज हिमाचल, इनको हम और क्या बोलते हैं, द लेसर हिमालयस। एंड थर्ड वन इज शिवालिक। सो फर्स्ट वन हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयस। It is the northernmost range and the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 meters. जो हिमाद्री रेंज है हमारी, ये हमारे हिमालयस की सबसे नॉर्थ मोस्ट यानी सबसे ऊपर वाली रेंज है, और इसकी यहाँ पे जो हमारे माउंटेन्स हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी होती है, 6000 मीटर्स, यानी कि ये काफ़ी बड़े होते हैं। इट कंटेन्स ऑल द फेमस पीक्स, इन्हीं में जितनी भी हमारी फेमस पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं, वो इसी में आती हैं। और ये कैसे होते हैं, फोल्ड्स आर असिमेट्रिकल इन नेचर, यानी ये एक जैसे नहीं है, इन सबका फॉर्मेशन अलग अलग है। बेसिक पार्ट ऑफ दिस हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। और ये किससे बने हुए हैं, ये जो हमारे ये हिमालयन रेंज जो है हमारी हिमाद्री वाली, ये किससे कम्पोज्ड है, ग्रेनाइट से। इट इज़ पेरेनियरली स्नो बाउंड। जनरली क्या होता है, ये स्नो बाउंड रहते हैं, यानी कि ये स्नो से कवर्ड रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप इज हिमाचल और द लेसर हिमालयास। इट लाइज, ये हमारे हिमाद्री माउंटेन रेंज के साउथ में, यानी सेकेंड नंबर पे ये आती है हमारी हिमाचल रेंज। इट इज़ मेनली कम्पोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। यहाँ की जो रॉक्स हैं वो क्या है, कंप्रेस्ड है और अल्टर्ड हैं, और इनकी हाइट किस में वेरी करती है, 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक इनकी हाइट वेरी करती है। और इनकी विड्थ की बात करें तो ये कहाँ तक एक्सटेंडेड होते हैं, 50 किलोमीटर तक का इन माउंटेन्स का एक्सटेंशन होता है। लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी है इस रेंज की, पीर पंजल रेंज, धौलाधर रेंज एंड महाभारत रेंजेस। फेमस वैली ऑफ दिस रेंज, इसकी फेमस वैलीज कौन कौन सी हैं, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, और ये सब कहाँ है, इन हिमाचल प्रदेश। ऑल्सो दिस रेंज इज फेमस फॉर हिल स्टेशन, और यही वो रेंज है जहाँ पर हम यूजुअली कहाँ क्यों जाते हैं, हिल स्टेशन की वजह से हम यहाँ पे घूमने भी जाते हैं। लास्ट है द शिवालिक, ये आउटर मोस्ट रेंज है, यानी सबसे नीचे वाली, थर्ड नंबर पे रेंज कौन सी आती है हमारी, शिवालिक रेंज।
शिवालिक रेंज इज एक्सटेंडेड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इन माउंटेन्स की विड्थ कितनी होती है? 10 to 50 किलोमीटर्स। और हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट होती है 900 to 1100 मीटर, यानी ये सबसे छोटे माउंटेन रेंज है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज। जो मेन हिमालयन रेंज है वहाँ से जब रिवर्स फ्लो करती हुई आती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, उन्हीं से ये हमारी रेंज बनी है। दीज वैलीज आर कवर्ड विद, यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं? ग्रेवल्स और एल्यूवियम, इसीलिए ये क्या है? रिच इन ह्यूमस।